सभी साथियों को नमस्कार। चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर आज चुनावी प्रचार प्रसार थम गया है। 6 बजे चुनावी प्रचार प्रसार की गतिविधियां बंद हो गई है, पाबंदी लग गई है। इसी बीच अगर अब कोई चुनाव प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई देता है तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। साथियों, आप सभी को बता दें कि लगातार चुनावी प्रचार प्रसार के लिए बखूबी से तमाम राजनीतिक दलों द्वारा हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर उतारे गए प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया गया। इसमें अगर हम बात करें तो बड़ी नेशनल पार्टियों के दिग्गज नेता भी हरियाणा के अंदर मौजूद रहे और जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके समर्थन में वोटों की अपील के लिए पहुंचे। इसी बीच हरियाणा से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। इसमें अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ा झटका हरियाणा के अंदर लगा है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक अच्छी खबर है। आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर एक जाना माना चेहरा अशोक तंवर जी जो पूर्व के अंदर सांसद भी रहे हैं और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट के अंदर बीजेपी पार्टी के अंदर स्टार प्रचारकों की सूची में जो नाम शामिल है अशोक तंवर का, उन्होंने आज राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में और वहीं पर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में आज महेंद्रगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। साथियों, आप सभी को बता दें कि अशोक तंवर जी जो पहले बीजेपी पार्टी में थे और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम था और आज बड़ी खबर हरियाणा के इलेक्शन से निकल कर आ रही है कि यहाँ से अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। अशोक तंवर जी ने लोकसभा चुनाव बीजेपी पार्टी से फाइट किया था। आम आदमी पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी पार्टी में शामिल हुए थे और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन यहाँ से कुमारी शैलजा जी ने जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थी और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुमारी शैलजा जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया था। वहीं पर बीजेपी पार्टी की तरफ से अशोक तंवर जी मैदान के अंदर थे और वहां से कुमारी शैलजा जी विजयी रही। अशोक तंवर जी को हार का सामना करना पड़ा और इसी चर्चा के बीच अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी में लगातार जिस तरीके से उनकी भूमिका रही, कैंपेन कमेटी के सदस्य वो प्रेजेंट के अंदर थे, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम था। और आज अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार प्रसार का आज लास्ट दिन था और 5 तारीख को हरियाणा के अंदर वोटिंग होने वाली है। चुनाव के ठीक 2 दिन पहले अशोक तंवर जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर ली है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ की रैली के अंदर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इस बात को लेकर खूब सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और जिस तरीके की कमेंटबाजी निकल कर आ रही है, तमाम तरीके के सवाल अशोक तंवर जी के साथ साथ उनके समर्थकों पर भी उठाए जा रहे हैं। और ट्रोलबाजी के तहत अगर हम कुछ कमेंटों पर ध्यान दें तो जिस तरीके के ट्रोल किए जा रहे हैं उनके ऊपर कहा जा रहा है कि अशोक तंवर कांग्रेस में गया अच्छी बात है, वो जहां भी रहेगा मौज करेगा, पर उसके भक्त क्या करें वो दुविधा के अंदर है। अब उकलाना से ही लगा लो। अशोक के भक्त थोड़ी देर पहले तक अनूप धानक की पूरी हवा बना रहे थे, लेकिन अब उनके नरेश सैलवाल के वोट मांगने पड़ेंगे और बीजेपी की नीतियों को गलत बताना पड़ेगा। बताओ क्या मुंह लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। मेरी सभी नेताओं से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने भक्तों के साथ ऐन मौके पर नू मत किया करो, आखिर वे भी इंसान हैं, थोड़ी बहुत उनकी भी इज्जत है। ये इस तरीके के तमाम जिस तरीके के ट्रोल सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं अशोक तंवर के समर्थकों को लेकर और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो समर्थक हैं वो आखिर किस साइड में जाएं। अशोक तंवर जी पहले आप पार्टी में थे, फिर वो तृणमूल पार्टी के अंदर भी गए, खुद की स्वयं की पार्टी भी बनाई। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उन्होंने जिस तरीके से दल बदल के रूप में उनकी छवि हरियाणा के अंदर बनी और अभी कुछ समय पहले 2 घंटे करीबन पहले वो बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम था और तुरंत 1 मिनट बाद वो महेंद्रगढ़ के अंदर दिखाई देते हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इसको लेकर तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं और जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही है कि अशोक तंवर जी दल बदल के रूप में जिस तरीके से एक दल को छोड़कर दूसरे दल के अंदर जिस तरीके की एंट्री कर रहे हैं, उनके समर्थक जिस तरीके की दुविधा में हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। साथियों, आप सभी को बता दें कि अशोक तंवर ने 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी
उन्होंने ज्वाइन की और वहीं पर लोकसभा चुनाव के बीच में उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी के अंदर वो शामिल हुए और बीजेपी पार्टी में उन्होंने लोकसभा जो चुनाव है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने फाइट किया, लेकिन वहां से वो हार गए। कुमारी शहजाद जी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने भारी मतों के साथ इधर जीत हासिल की थी। इसी तरीके से चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।